क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल, तो हम 1 से ये 40 इसका करेंगे हम 2 से 70 35 3 से जाएगा इसमें अब वो 3 से नहीं 5 से 7 बार 7 से आएगा एक बार। इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 5 × 7 आंसर। सेकंड, इसमें 156 2 से देंगे 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और एक इसमें बचेगा तो 8 2 से इसमें दिया 2 तिया 6 और एक इसमें गया 9 अब 3 से जाएगा अब 13 से जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ थर्ड हुआ 38 25 ये 5 से जाएगा। पहले 3 से देखो 3 × 1 3 3 दूनी 6 अब बचा 2 तो 22 हो गया तो 7 21 एक बचा 15 हो गया तो 5 15। अब 3 से जा रहा है 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 तो 5 15। अब 5 से 5 40 2 बचा 55 25 5 से 17 और 17 से 1। इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ ये। इसके बाद फोर्थ 5715 इसमें देंगे हम पहले 5 से ले लो वीडियो तेज कर अब इसके बाद जाएगा ये 11 91 बचा अब 7 13 बार 13 से 1 बार। इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 × 7 × ये। इसमें जाएगा बड़ी संख्या है इसमें देखो 17 से 17 दूनी 34 चौका 68 17 चौका 68 और बचे 6 तो इसमें पहले डिवाइड करके देख लो 17 चौका 68 इसके बाद बचा हमारा 6 17 तो 51 नहीं 17 7 119 तो हमारा गया। इसके बाद जो 19 से जाएगा तो 19 दूनी 38 19 5 बचा 19 की 57 और 23 से 1। इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 19 23। इसके बाद दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो देखो बच्चों 16 और 91। तो पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है तो इसके गुणनखंड करते हैं। 26 के 2 से 13 13 से 1 ये अभाज्य गुणनखंड हुआ और
इसमें जाएगा 7 13 और 13 से 1, तो 26 के आगे लिखा जाएगा 2 इंटू 13 और 91 के आगे लिखा जाएगा 7 इंटू 13। तो इसका HCF हुआ, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या लेनी है 13, और LCM हुआ जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसमें सारी संख्या ली जाएंगी 2 7 और इनमें से 1, तो ये 14 इंटू 13, तो 14 42 हासिल 1 हुआ, वो 14 42 हासिल 4, 14 4 18 हुआ। तो LCM आया आपका 182। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या हमारे पास हैं 26 और 91, और HCF इसका 13 इंटू 182। इसके बाद देखते हैं हम ये आंसर दोनों बराबर आते हैं नहीं, तो इसकी जांच हम गुणा करके करेंगे। तो 91 में हम 26 से गुणा करते हैं, तो ये 6 और 9 6 54 इंटू ये 2 और 9 दूनी 18, 6 6 13 2, तो इसका आंसर हुआ 23 66। इसका भी इतना ही आएगा तो सही है, अन्यथा गलत है। 13 दूनी 26, 2 13 104 106 हासिल 10, 13 और 10 23, 23 66, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, यही सिद्ध करना है। इसके बाद सेकंड सवाल, 510 और 510 और ये 92, 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 2 और 1 बचा 5 दूनी 10, फिर भी 1 बचा 5 दूनी 10, फिर इसमें 5 से जा रहा है 5 25, 5 1 5, तो 3 से भी जा रहा है 17 और 17 से 1, तो इसका क्रम बनेगा। इसके बाद 92 को देखें, तो 2 से 4 दूनी 8, 1 बचा 6 और 2 से 23 और 23 से 1, तो 510 को आगे हम इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70 है, और 92 के गुणनखंड हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, तो इसका HCF हुआ, ये मिला हुआ है तो और कोई नहीं है, तो LCM हुआ इसका 2 इंटू, अब इसके पास ये नहीं मिल रहा किसी में, तो ये भी लिया जाएगा और ये भी लिया जाएगा और ये भी और ये भी, यानी LCM में सारी संख्या ली जाती हैं। इसका आप गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 30 दूनी 60, और 60 और 17 इंटू 23, 7 छक्का 102, इसमें 23 का गुणा और कर लेते हैं, तो 102 में ये 23 का और गुणा करें तो 0 की 0 आएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 23 1 23, तो इसका LCM हुआ 23 460। अब हमें देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या हमारे पास, एक तो 510 इंटू 92, इसके बाद LCM है, HCF हमारा 2 और LCM हमारा 23,460।
अब देखते हैं हम इसका गुणा करके, पहले इस 2 का करते हैं। 6 दूनी 12, हासिल 1 8 9 6 और 4। अब इसका करते हैं 92 में 0 2 10 और 0 9 और 9 पंजे 45। तो 0 2 9 6 46,920, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं। ये हमें सिद्ध करना। सवाल नंबर थर्ड है 336 और 54। 336 और 54। तो अब हम 336 के खंड करेंगे, इसमें 54 के अलग है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा तो 6, फिर 1 बचा 8, 2 से 8 4 और 2 से 4 और 2 और 2 से 2 1 और 3 से 7 और 7 से 1। इसमें 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब 336 के आवाज गुणनखंड हुए 1 2 3 4 2 3 4 3 इंटू 7। इसके बाद 54 के हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका हम SCF निकालेंगे। तो ये मिला हुआ है और एक ये मिला हुआ है, तो इससे आ गया। और एक ये ले लो, बाकी कोई नहीं मिला है तो इसे छोड़ देंगे। बराबर 6 हुआ। और LCM जो मिला हुआ उसमें से एक इससे ले लिया, बाकी ये नहीं मिल रहे हैं तो ये सारे लेने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और ये नहीं मिला, ये लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होगा? तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ तक हुआ। और 9 7 63 यहाँ से हुआ। इनका गुणा करो 48 और 63 का, तो 8 24, तो 8 से 48 और 2 50 इंटू 4 12, 24 और 25, 4 2 10 3। तो ये हुआ इसका एल्शियम हुआ 30 24। अब हमें देखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं हमारी हैं 6 इंटू 30 24 और SCF हमारी नहीं, दो संख्या हमारी 3 ये 54। इसका SCF हमारा 6 और ये LCM 30 24। इसका गुणा करते हैं तो इसका पहले लेते हैं 6 24 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 6 18, 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 6 18। इनका भी हम करके देखते हैं। हम्म, 336 इंटू 54 करके देखते हैं। 6 24 हासिल 2 और 12 2 14 हासिल 1 12, 4 12 12, 24 2 4 12 2 14 हासिल 1 12 1 13 इंटू 5 30 3 5 15 3 18 15 और 1 16। तो हम देखते हैं तो ये हुआ तुम्हारा 8, यानी इसका भी आंसर इतना ही आया। तो हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं, यही सिद्ध करना है। इसके बाद सवाल नंबर 3 पर आते हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1, तो पहला सवाल लेते हैं। तो 12, 15 और 21। सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के यहाँ, इसके बाद 15 के यहाँ, इसके बाद 21 के यहाँ। तो 2 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो ये 3, और 3 से करेंगे तो 1, और 3 से ये 5, 5 से 1, 3 से 7, और 7 से 1। तो अब इस ये 12 और ये 15 और 21 इसके सामने लिखेंगे 2 × 2 × 3, और 15 के सामने 3 × 5, और 21 के सामने 3 × 7। तो इसमें मिली हुई संख्या देखनी है। ये मिला हुआ है, तो HCF बराबर इसका हुआ 3। इसके बाद एलसीएम निकालना है। तो इसमें मिली हुई संख्या तो लेते ही लेते हैं, और जो ना मिले उनको भी लेते हैं, जैसे ये दोनों और ये दोनों। तो इसमें ये और ये, अब इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 7 का बाद में, तो 7 6 42। तो इसका एलसीएम हुआ इतना, और एचसीएफ हुआ 3। इसके बाद सेकंड, सत्रह, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो देखो 17 के खंड करेंगे तो इसमें 17 से ही जाएगा, और 23 के करेंगे तो हम 23 से ही जाएगा, और 29 से खंड करेंगे तो 29 से ही जाएगा। तो इसके खंड हुए 17, तो 1 × 7, और इस 23 के हुए, और इसमें 29 के हुए। एक तो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो इसका HCF हुआ, अब कोई संख्या मैच नहीं खा रही, एक खा रहा है तो एक लेंगे। और एलसीएम में एक तो ही है। इसके बाद 17, 23 और 29 इनका गुणा करेंगे। तो पहले 17 का गुणा 23 में, 17 × 51, 5 बचा, 5 और 17 दूनी 34, और 5 34 और 5 39 में 29 का और गुणा करें तो यहाँ कर लेते हैं 9 और 9 9 81, और 9 3 27, और 8 35, और 2 के 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 6 और 1 7, 9 3 13, 10 और 1 11। तो 11 3 3 9। LCM, इसका एलसीएम हुआ इतना, और HCF हुआ 1। सवाल नंबर है, अब चलते हैं थर्ड। अब इसमें 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये इस करने की ज़रूरत नहीं है। 8 का यहाँ हो जाएगा, 9 का यहाँ हो जाएगा, 25 का यहाँ हो जाएगा। 8 का करेंगे 2 × 2 × 2, और 9 का ये होगा, और 25 का 5 × 5। तो इसका हमें संख्या कोई किसी से मैच नहीं खा रही है, तो HCF इसका हमें 1 मानना होगा, क्योंकि कोई संख्या किसी से मैच नहीं खा रही है। LCM कोई संख्या से मैच नहीं खा रही है, तो ये सारी संख्या, ये भी सारी संख्या, ये भी सारी संख्या आएंगी। तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 72 इंटू ये 55, 25 25 दूनी 50,
और 25 सत्ते 175, 180 हो जाएगा। तो इसका LCM 180 हुआ और HCF ये हुआ, ये आंसर और ये आंसर हुआ। इसके बाद सवाल नंबर को लेते हैं 4 है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो 4 तो HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM ज्ञात करना है 306, 657। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो LCM निकालने की विधि शॉर्ट है। तो LCM ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 306 में 9 का भाग दें और 500 को 657 में इसका भाग दें। तो 9 से ये कटेगा, 9 3 27। अब बचा यहाँ पे 3, तो 9 6 36 और 9 7 63, बचा 2, 9 3 27। तो एलसीएम होगा इसका, ये 9 भी लगेगा और ये 34 और ये। अब इनका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा 9 चौक 36, 3 और 9 3 27 और 3 30, इसमें ये 73 आ जाएगा। तो 73 का गुणा कर लेंगे एक साइड में, तो 306 में 73 का गुणा करेंगे तो 6 18, 3 का 9 और 7 6 42 और 7 21। तो 8 3 13। तो इसका हुआ आंसर, एलसीएम हुआ 22 338। तो LCM। इसके बाद लेते हैं सवाल नंबर 5। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो, तो हमें ये बताना है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखते हैं, चेक करते हैं। तब हम n बराबर रखेंगे 1 2 3 ... अगर n बराबर 1 2 3 रखने पर इसका मान अगर 0 पर समाप्त होता है तो यस है, नहीं तो नो है। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखें, तो 6 की घात 1 हुआ, तो इसका आंसर 6 हुआ। और n बराबर 2 से करें तो इसका 2 बार गुणा करेंगे 36, तो ये 6 और ये 36। और n बराबर अगर थर्ड देखें इसे तो ये 2 से 16 आता है, ये भी 0 पर समाप्त नहीं है। n बराबर अगर 4 रखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, तो इसका 2 से 16 इंटू 6 36, 6 3 9 6 3 12। तो इसका आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो इसके बाद सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसे देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। तो 7 इंटू
ये 11 इंटू 13 प्लस 13 और अगली संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। इसके बाद 13 के करेंगे तो 13 7 91 हो गया और 9 13 7 91 और 900। इसमें 13 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1014। तो 1014 में दिखाई दे रहा है सम संख्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 से भी विभाज्य और भी विभाज्य होगा। तो यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से तो भाग 4 है, अंतिम अंक 4 है। तो इसका करें हम 7 42 और 42 तो यहाँ 5 20 20 दिया 60 60 दूनी 120 और ये 5। अब इसका गुणा करें यहाँ तो यहाँ 120 में तो 12 दूनी 24 2 5 48 2 50 हुए। इसमें 5 को और जोड़ दें तो ये बनेगा ये। तो बच्चों स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये 5 से विभाज्य है। तो यह भी संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद हम लेते हैं अगला सवाल नंबर 7। हाँ भाई 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो 18 मिनट को सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और इस रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगा। 18 मिनट का समय, जबकि रवि को 12 मिनट का समय लगा। तो वो एक मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर आ रहे हैं और एक ही समय चलना प्रारंभ करें तो इसका मतलब इसमें एलसीएम होगा। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसके पहले भाग विधि से लेते हैं। 2 से ये 6, ये 9 और 2 से ये 3 9 और 3 से 1 और ये 3 हुआ और यहाँ से करेंगे 1। तो इसका गुणा करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 2 दूनी 4 12 36। तो वो 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका आंसर 36 हुआ।